दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। छोड़ दो, मैं कर लूंगी। बोला ना मैं कर लूंगी। तुम्हें शायद मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं है। बेबस तो मैं हूँ साहिल। मैंने गलती कर दी तुमसे मोहब्बत करके। काश मुझे इस बात का पहले अंदाजा हो जाता कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां मुझसे ज्यादा अहम है। ऐसा नहीं है शैला, मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो और मैं तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मगर इस वक्त शादी की बात करना कबल वक्त है। ना अम्मी मानेगी और ना तुम्हारे घर वाले। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? समझने की जरूरत तुम्हें है साहिल। साहिल सोचो, अगर वो लोग मंगनी के लिए मान जाते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। मंगनी तो है, टूट भी सकती थी। ऐसे यहाँ साइन कर दीजिएगा। हाँ बैठो। इस ड्राफ्ट को फौरन ईमेल कर दें और एक कॉपी मुझे भी सेंड कर दें। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। बेटा तुम्हारी माँ का तो मूड खराब है और बस वो जाने के लिए मानी है, राजी हुई है, तो वो तो कुछ तैयारी करेंगे नहीं। मैं सोच रहा था कि हम उसी वक्त मंगनी की रस्म पूरी कर देते हैं। हमें कोई छानबीन तो करनी नहीं है, सारी बातें तय है पहले से। बाबा जैसे आप ठीक समझे, जो भी अरेंजमेंट्स करने हो मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और मॉम कुछ ना भी करें तो कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत है कि वो साथ चल रहे हैं। तुम हमारे ज्वेलर्स के पास चले जाना, मंगनी की अंगूठी अपने लिए पसंद कर लेना। चाहो तो अलीना से भी पूछ लेना, रुबाब की भी राय ले लेना। वैसे तो वो बूढ़ी है, मगर ये मामला तुम देख लेना, ठीक है? मैं देख लूंगा, डोंट वरी। ये बेहतर लग रही है वैसे, है ना? बताओ। ये क्या राहील, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी है। मुझे रिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करो। तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम ही सिलेक्ट करो, अभी खरीदी नहीं है। और ऑप्शंस भेजता हूँ। ओके फाइन, मुझे और ऑप्शंस दिखाओ। ये वाली। हाँ ये अच्छी है। और कोई है? ये वाली। ये देखो, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आई लाइक दिस वन, ये अच्छी है। इसका स्टोन भी अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, ये पैकेट। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। अजहर भाई, ये वाली पैक करो। अरे राहिल साहब, शम्स भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। काफी दिनों के बाद आना हुआ आपका। जी जी। लास्ट वीक आपकी सिस्टर भी आई थी। अच्छा, काफी लंबी चौड़ी शॉपिंग की होगी उसने तो। अरे नहीं, इस दफा वो कुछ खरीदने नहीं आई बल्कि बेचने आई थी। ये देखें, एक लड़का भी था उनके साथ। शौकत साहब ने यहीं से परचेज किया था। या तो वो उनका दिल भर गया या उनको पसंद नहीं आया। हो सकता है, हो सकता है यही हुआ हो। थैंक यू सो मच रुबाब। मैंने तो सिर्फ सोचा था, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक यू बोल के मुझे एम्बैरेस मत करो। एम्बैरेस मैं हो रहा हूँ रुबाब, तुम हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर मेरी इतनी हेल्प करती हो। मैं क्या कहूँ इस बारे में।
और तुमने मेरे खातिर अपनी ज्वेलरी बेच दी। मैं वादा करता हूं तुमसे, एक दिन उससे भी ज्यादा अच्छी ज्वेलरी तुम्हें बनवा के दूंगा, आई प्रॉमिस यू। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे एक दिन बहुत अच्छी ज्वेलरी बनवा के दोगे, लेकिन वो ज्वेलरी मेरे किसी भी इस्तेमाल में नहीं थी, ड्रॉ में पड़ी हुई थी, पड़ी रहती। लेकिन आई एम ग्लैड तुम्हें गाड़ी मिल गई। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैप्पी। घर वालों का रिएक्शन कैसा था? अरे घर वालों का रिएक्शन मत पूछो, अम्मी इतना खुश थी, वो तो तुम्हें बहुत दुआएं दे रही थी, बल्कि ये कह रही थी कि मुझे अपनी बहू के घर ले चलो, मैं भी रिश्ते की बात करती हूँ। थैंक यू। आई एम ग्लैड। ये सेट वही है जो मैंने रुबाब को दिया था, और रुबाब अपनी माँ से कह रही थी कि ये नेकलेस उसने अपनी फ्रेंड को दे दिया है। बाबा तशवीश की बात यह है कि वो वहां किसी लड़के के साथ गई थी। आई डोंट नो वो लड़का कौन है, क्या करता है और रबाब उसके साथ क्यों घूम रही है। ये बिल चेक करो और उस पे हाईलाइटेड अमाउंट देखो। इस पे लाखों रुपए की जेंट्स की शॉपिंग हुई भी है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 साल से ही मेरी नजरों से ओझल थी। मुझसे 5 लाख का चेक भी लिया और पता नहीं क्या क्या लुटा चुकी है वो उसमें। आपको इतना सब पहले से पता था तो आपने पूछा क्यों नहीं, खामोश क्यों रहे? पूछूंगा उससे, पहले कंफर्म तो हो जाए लड़का कौन है जिसके लिए रबाब मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे धोखा दे रही है। कितना भरोसा था मुझे रबाब पे, कभी नहीं सोचा था इस तरह मेरा मान तोड़ेगी। लड़कियों से महंगे महंगे गिफ्ट लेने वाला, उनके पैसों पे पलने वाला लड़का ठीक तो नहीं हो सकता। आप रबाब से बात करें वरना मैं करूंगा। बात तो करनी पड़ेगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मगर अभी नहीं। कल हम तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि समी का मूड पता नहीं कैसा होगा। अगर घर से ही सबका मूड खराब होगा तो इस बात का असर वहां भी पड़ेगा। इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है? खैरियत तो है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मॉम, कल हम जा रहे हैं राहिल भाई की बात पक्की करने। हाँ कल हम जा रहे हैं, और मंगनी की रस्म भी कल ही हो जाएगी, उसी के मुताबिक तुम अपनी तैयारी कर लेना। मगर शौकत, एकदम से मंगनी, ऐसी भी क्या जल्दी है? ताखीर की कोई वजह नहीं है, मैं चाहता हूँ जल्दी शादी हो जाए। फैमिलीज में ऑलरेडी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जितना डिले होगा उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होने का इम्कान बढ़ जाएगा। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं डैड की बात से एग्री करती हूँ। कल मंगनी होनी चाहिए, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? तुम कहाँ थी सुबह से? वो आपको बताया ना मॉम, वो उर्वा मेरी फ्रेंड, उसकी कजन की शादी है, तो हम सब फ्रेंड्स वहां बिजी थे। मैं कल का जोड़ा निकालूं, क्या पहनना है मुझे? तो हो गया तुम्हारा मेकअप कंप्लीट। अलीना, लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर लेते हैं। नहीं सबा, मुझे तो ऑलरेडी बहुत डार्क लग रही है। क्या हो गया तुम्हें? तुमने इतनी टेंशन ले ली है ना, तुम्हारा चेहरा डल हो गया। लगा लो। तुम नहीं जानती सबा, भी मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा का गुस्सा बहुत बुरा है।
तुम क्या चाहती हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है अब। और अब देखो, अंकल भी तो मान गए। हाँ, लेकिन पहले भी तो मान गए थे ना, जब उन्होंने राहिल को घर पर बुलाया था और उससे वो सारी बातें की थी। सब मुझे तो डर है कि बाबा ने अब भी कोई शर्त रख दी तो। बस कर दो अलीना। पता है तुम अब ओवर थिंक कर रही हो। अब वो क्यों रखेंगे ऊट पटांग शर्त? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे अगर मुझसे पूछो ना तो पहले भी अंकल ने शर्त रख के कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को वहां रुखसत नहीं करेंगे जहां डाउट होता है। समझ आई? सच में तुम्हारे आने से मुझे बहुत हिम्मत मिल गई है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी सारी बातें किससे शेयर करती? फिर भी मुझसे ही करती। अरे मम्मा की कॉल है, अपडेट मांग रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जी जी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। अभी? लेकिन हम मम्मा, मैं अलीना। मम्मा। ओह, अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। यार घर जाना होगा। क्या अभी? नहीं सबा, यू हैव टू स्टे हियर। आई नो, लेकिन डैड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है इस्लामाबाद में। मम्मा भी उनके साथ जा रही हैं और तुम जानती हो ना, मुझे वो लोग अकेला नहीं छोड़ते। सो आई हैव टू लीव। आई एम सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी परेशान मत होना। इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, और मुझे सारी बातें फोन पर अपडेट करती रहना। ओके? ठीक है, सब बता दूंगी। आई स्वेयर तुम जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने मुझे दोस्त? वैसे तुम भूल रही हो, तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ मैं। और तुम देख लेना, जो भी तुम कर रही हो ना मेरे साथ, गिन गिन के बदले लूंगी तुमसे। हाँ हाँ, देख लेंगे। चलो मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ ओके, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। नाफिस। अरे हाय। हाय, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे घर जाना है। क्यों, मतलब सब ठीक है ना? यार आज अलीना की मंगनी है, तुम्हें तो एटलीस्ट उसके साथ होना चाहिए। आई नो, मैं इवेंट अटेंड करने ही आई थी, लेकिन मामा की अभी कॉल आई कि डैड को इस्लामाबाद में अर्जेंट काम आ गया है, तो हम सब जा रहे हैं। इसलिए ड्राइवर से कह के मुझे ड्रॉप करवा दो। अरे ड्राइवर से क्यों, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारे तो गेस्ट आने वाले हैं ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट तो लगेंगे, ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। चले? यू श्योर? या आई एम श्योर, आ जाओ। अगर बेटे की खातिर दिल बड़ा करके जा ही रही हो तो अपना मूड ठीक कर लो। हर किसी का दिल आपकी तरह बड़ा नहीं होता। दिल बड़ा करना पड़ता है औलाद की खातिर। तुम भी कर लो, अहमियत और गुस्सा दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। राइल बेटा जरा सामान रखवा। जी बाबा। चलो बेटा तुम भी बैठो गाड़ी में। अग्रम भाई चले। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और वैसे भी इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, घर ही तो ड्रॉप किया तुम्हें। नहीं सिकंदर, इतने गेस्ट थे घर पे, फिर भी तुमने टाइम निकाल के खुद मुझे ड्रॉप किया। दिस मीन्स अ लॉट। चलो, लेकिन ये काम भी जरूरी था। पता है मैं चाहती थी अलीना की एंगेजमेंट के टाइम में वहाँ खुद मौजूद हूँ, बट एनीवे। लेकिन तुम अलीना का हर फंक्शन अटेंड तो करोगी, मौजूद होगी ना? ऑब्वियसली सारे फंक्शंस अटेंड करूंगी। चलो अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, और ड्राइव सेव करना। हाँ यू टू। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं ठीक हूँ। आओ क्या हाल है? शबाब, आजा। अब यहाँ बैठो। वालेकुम सलाम। बैठ। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? भाई इतनी प्यारी बच्ची को देख के अंदाजा हो गया कि यही रुबाब हो सकती है। वैसे भाई साहब माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आंटी सिकंदर नजर नहीं आ रहा, किधर है? सिकंदर वो सबा को घर ड्रॉप करने के लिए गया है। इनफैक्ट आता ही होगा। अरे वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है। बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम शौकत अंकल। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वैसे शौकत अंकल, आई एम रियली हैप्पी कि आपने और बाबा ने अपने डिफरेंसेस साइड पर करके आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ये मूव जो है हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत बेहतर है। मैं अपने बेटे की खातिर यहाँ आया हूँ। राहिल अलीना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है और मैं चाहता हूँ कि आज ही इन दोनों की बात पक्की हो जाए और मंगनी की रस्म भी अदा हो जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी जी बिल्कुल, और अलीना की खुशी हमारे लिए भी बहुत अहम है। क्यों बाबा? हाँ, क्यों नहीं। बच्चों की खुशी माँ बाप के लिए बहुत अहम होती है। मैं अलीना को लेकर आती। एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दो। मुझे शौकत पर यकीन नहीं है। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को दगा दी थी। क्या गारंटी है कि कल को तुम्हारा बेटा ये तारीख नहीं दोहराएगा? वो एक गलत फहमी थी समी। हासिद की लगाई हुई आग और कुछ नहीं। गलतफहमी कह लो या बोहतान, इस तकलीफ से सिर्फ मेरी बहन गुजरी है, तुम नहीं। मैं नहीं चाहता कल को मेरी बेटी भी उस तकलीफ से गुजरे। तो क्या चाहते हो? कैसे यकीन दिलाएं कि तुम्हारी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी? है एक तरीका, इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी मेरे घर में बहू बन के रहेगी। समी, बाबा ये सब क्या आप क्या कह रहे हैं? प्लीज समझने की कोशिश करें। एक्सक्यूज मी अंकल, आई एम सो सॉरी। मैं कोई एसेट नहीं हूँ जिसे आप अपनी खुशियों की गारंटी के लिए रख लेंगे। दिस इज सो अनफेयर बाबा। अगर आपको यकीन नहीं है राहिल भाई पे या बाबा पे, आप अपनी बेटी का रिश्ता मत दें। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी आपके बेटे से। मोहम, शौकत, मेरी बस एक यही शर्त है। बैठो बैठो बैठो।
क्या हुआ है? पापा ने मेरे और राहिल के रिश्ते के लिए उसकी फैमिली के आगे कड़ी शर्त रख दी है जो कोई भी नहीं मान सकता। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं राहिल की कभी नहीं हो सकती। रिलैक्स, हम मिलके कोई सॉल्यूशन निकालेंगे ना इस बात का। बाबा ने ऐसा क्यों किया? वो तो मान गए थे ना, तो उन्होंने ये शर्त क्यों रखी वो? देख लिया अच्छा बन के वहां जाने का नतीजा? हो गई तसल्ली आपकी और सबीन की, जिसकी खातिर आपने समी के सामने अपने आप को इतना छोटा कर दिया? आपको क्या लग रहा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि अचानक आपका फैसला क्यों तब्दील हो गया? अब बताइए मुझे, क्या है हिम्मत आप में अपनी बेटी को जमानत के तौर पर उस घर में रुखसत करने की? बताएं। मेरी बेटी इतनी मामूली और अर्जा नहीं है कि गारंटी के तौर पे पेश करें, और किसी के लिए नहीं, मैंने सिर्फ राहिल की खुशी के लिए फैसला किया था। मगर समी ने जो शर्त रखी है वो हरगिज काबिल कबूल नहीं। उसकी इस घटिया बात पर जवाब में बहुत कुछ कर सकता था मैं, लेकिन प्रभाव, एक सेकंड राहिल भाई, कुछ भी कहने से पहले याद रखिएगा कि मैं आपकी बहन हूं। मैंने आपकी खुशियों की खातिर डैड से कितनी फाइट की। मैं आपकी खुशियों के लिए इतना ही कर सकती थी, इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैं आपके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकती। बस कह दिया? अब मैं कहूं? अब मैं तुमसे कुर्बानी मांगने आया भी नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां ये बात होगी। पता होता मैं कभी बाबा को कन्विंस नहीं करता। अलीना, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। आई लव हर। उसको जिंदगी में शामिल करना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन इस खुशी के लिए मैं तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकता। मैं सेल्फिश हूं, लेकिन इतना नहीं हूं यार। तो समी, आप लोगों के सामने इतनी नामुनासिब बात कैसे कर सकते हैं? कहाँ होता है ऐसा कि कोई अपनी बेटी की खुशियों के लिए गारंटी मांगे? और समी भाई, आप रिश्ते की बात कर कैसे सकते हैं? आपको पता तो है कि सिकंदर कमिटेड है, हम उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ सही बात है। बाबा, रिश्ते नेक नियति और खलूस से हुआ करते हैं। शर्तों में तो सौदेबाजी होती है। और शौकत अंकल कितने प्योर इंटेंशन से आए थे रिश्ते की बात करने के लिए, और आप
बाबा अगर आपको इनकार करना ही था तो बात खराब करने के बजाय आप डायरेक्ट मना कर देते। प्योर इंटेंशन तुम्हें नजर आ रही थी उसकी, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो शौकत को मुझसे ज्यादा जानता है। वो एक मुनाफिक इंसान है। ये शर्त रखकर मैंने शौकत को तुम सबके सामने सिर्फ एक्सपोज किया है क्योंकि वो ऐसा चाहता ही नहीं था। अगर इतनी ही नेक नियति से और खुलूस से आया था तो मान लेता ना कि ठीक है कर देते, बाद में ना करते। इस वक्त तो मानता, कहीं से तो एहसास होता कि मेरी बेटी उस घर में जाके खुश रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूं। आज के बाद इस जिक्र को घर में कोई नहीं करेगा। गॉट इट? इसका मतलब है कि बाबा ने जानबूझ के ये शर्त रखी है। वो कभी इस रिश्ते के लिए दिल से राजी ही नहीं थे। मैं भी ये सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए इस रिश्ते के लिए, लेकिन जितना मैं समी को जानती हूँ ना, वो अपने दिल से नफरत और अना कभी भी खत्म नहीं कर सकते, चाहे उनकी औलाद खुशियों के लिए तड़पती और सिसकती क्यों ना रहे। हेलो, क्या हाल है भाई? देखो मैं और पुप्पो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आए हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे खा लो यार। वैसे तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने से ना इंसान का मूड बहुत अच्छा हो जाता भाई मैं कोई 4 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसके हाथ में उसकी फेवरेट आइसक्रीम दे दी जाएगी और फौरन से उसका मूड ठीक हो जाएगा। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। जो फैसला मेरे लिए किया गया है ना, सारी जिंदगी का दुख दे गया। हिम्मत नहीं हारते, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। ये चीजें ठीक ही होनी होती तो बिगड़ती क्यों है? आपको कितने साल हो गए? क्या आपकी जिंदगी में कुछ ठीक हुआ? हाँ, ऐसे नहीं कहते। और मेरी बात सुनो, पुप्पो की आज जो भी लाइफ है ना, वो उनकी अपनी चॉइस है। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। बहरहाल तुम अपना मूड ठीक करो और हौसला भी रखो। तुम्हारी खुशियों को सेव करने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाओ। रुबाब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम काफी स्ट्रेस में हो। कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। पता नहीं ये परेशानी वाली बात है या नहीं है, लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि राहिल भाई एक लड़की में इंटरेस्टेड है, जो डैड के पुराने दोस्त की बेटी है। ओ हाँ 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 हाँ, तुम दोनों फैमिलीज में आपस में तनाजात हैं, डिफरेंसेस हैं? हाँ, वो सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो गया था। हम रिश्ता भी लेकर गए थे राहिल भाई का उनके घर, लेकिन उसके फादर ने बहुत अजीब शर्त रख दी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता इसी शर्त पे देंगे जब मेरा रिश्ता उनके बेटे सिकंदर से होगा। क्या? हाँ। तो क्या
मैंने वहां खड़े होके मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि मैं कोई एसेट नहीं हूँ जो आप बस श्योरिटी और गारंटी के लिए रखें वहां पे। मगर क्या? बस जाहिर तो बात यह है कि मॉम डैड इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। और राहील भाई ने भी मुझे श्योरिटी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और भाप, जब सारी बातें हो चुकी हैं तो तुम परेशान क्यों हो रही हो जब सब बातें खत्म हो गई हैं? फरूक, बात यह है कि राहील भाई उस लड़की को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने पहली दफा जिंदगी में मॉम डैड के सामने अपनी पसंद का इजहार किया है और इतना एग्रेसिवली स्टैंड लिया है। राहील भाई तो डैड को मना भी चुके थे और डैड ने उनकी पसंद के सामने अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भी भुला दी। तो तुम्हें खौफ इस बात का है कि कहीं राहील इस शर्त के सामने शिकस्त ना मान ले? और ये हो भी सकता है क्योंकि रुबाब मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज बना देती है और राहील ना पहले भी इस बात का सबूत दे चुका है। यार, तुमने तो मुझे भी ये बात बताकर उल्टा टेंशन में डाल दी है। फरूक, मैं क्यों ना हम दोनों के बारे में राहील भाई को बता दूं। मैं राहील भाई पे किसी तरह से एतबार नहीं करती। हो सकता है वो अपनी मोहब्बत की खातिर आके सेल्फिश होके कुछ भी करते हैं। अगर मैं हम दोनों के बारे में उनको बता दूंगी तो इस तरह से मैसेज डैड तक भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कोई बात बन जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। शैला, जरा बेटा जाके ये मोहल्ले में बांट के तो आओ। और हाँ, नाजो के घर जरूर देना। अम्मा, ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही हैं? अरे, फर्रुख की नई गाड़ी की खुशी में। अब मोहल्ले वालों का मुंह मीठा ना कराओ तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे बेटे ने नई गाड़ी ली है। अम्मा, वो गाड़ी आए हुए ना बहुत दिन हो गए और वो गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। अब तक पूरे मोहल्ले को ना पता चल गया होगा। और अम्मा, वो गाड़ी फरूक भाई की नहीं है, ना ही उन्हें उनकी सलाहियत पे मिली है। वो गाड़ी उन्हें रुबाब ने दी। अरे, बाहर वाले तो बाद में जलेंगे, तुम दोनों बाप बेटी मेरे बच्चे से वैसे ही हसद में जलना शुरू कर दो। खैर, हर वक्त एक ही बात के पीछे पड़े रहते हो, तुम भी और तुम्हारा बाप भी। अरे, मेरे बच्चे की तो कामयाबी तुम दोनों बाप बेटी को हजम ही नहीं हो रही। लो, जाओ और जाकर ये बांट कर आ जाओ मोहल्ले में, और कहीं टिक ना जाना, बैठ ना जाना बातें बिगाड़ने के लिए। जाओ, जल्दी से वापस आओ। हासद कहीं के। मैं राहील भाई पे किसी तरह से एतबार नहीं करती। हो सकता है वो अपनी मोहब्बत की खातिर आके सेल्फिश होके कुछ भी करते हैं। अगर मैं हम दोनों के बारे में उनको बता दूंगी तो इस तरह से मैसेज डैड तक भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कोई बात बन जाए। लीना, ये सब सिकंदर की वजह से हुआ है। ये सारा कसूर उसका है। राहील, तुम अपने सेंसेस में तो हो। सिकंदर भाई को क्यों ब्लेम कर रहे हो? और किसको ब्लेम करूं फिर? अगर उसको रबाब पसंद है तो उसको हमारी शादी को जरिया नहीं बनाना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि इतनी चीप डिमांड कैसे करवा सकता है वो। रिश्ते शर्तों पे कायम नहीं होते और इस शर्त पे किसी सूरत हम रबाब की शादी नहीं करेंगे उससे। सोचने समझने की तो तुम्हें जरूरत है। सिकंदर भाई तो कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने तो सिर्फ बाबा को हमारे रिश्ते के लिए राजी किया था और सच तो ये है कि बाबा ने शर्त रखी इसलिए थी क्योंकि वो अब भी हमारे रिश्ते से राजी नहीं है। काश ये बात मुझे पहले पता होती, मैं मॉम डैड को फिल वक्त रोक लेता तुम्हारे घर आने से। तुम्हारे अब्बा ने बहुत बिगाड़ दी है बात। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब शादी की बात कैसे करूंगा मैं इन लोगों से।
कहाँ थी तुम? और तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? घर पे अम्मा होती हैं, पता तो है तुम्हें। उनके सामने इतनी आसानी से बात नहीं कर सकती। इतनी बेकरारी है मुझसे बात करने की, तो रिश्ता भेजो, शादी कर लो ना। अरे शैला, तुम बेटा तुम कब आई? खाला बस अभी अभी आई हूँ। ये मिठाई भिजवाई थी अम्मा ने। मिठाई? किस खुशी में? कहीं तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा रिश्ता पक्का तो नहीं कर दिया, या फिर फर्रुख का? नहीं खाला, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मिठाई इस खुशी में है, फर्रुख भाई ने नई गाड़ी ली है। अरे माशाल्लाह, फर्रुख ने नई गाड़ी खरीद ली। अच्छा, वो आजकल जो रोज तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होती है, फर्रुख की गाड़ी है? जी। भाई अल्लाह मुबारक करे। भाई बच्चे लायक हो जाएं तो माँ बाप की जिंदगी संवर जाती है। आओ ना तुम अंदर तो आओ। नहीं खाला, फिर कभी, अभी बाकी घरों में भी मिठाई देंगे, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी बात है भाई। देखा तुमने साहिल, फर्रुख ने नई गाड़ी खरीद ली। लगता है कहीं बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, बड़े पैसे बना रहा है। मैं सोच रही हूँ साहिल के रुबीना के पास जाऊं, उससे कहूँ कि फर्रुख से कह के तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी पे लगवा दे। नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। और अगर आपने कोई बात करनी है तो मेरे और शहला के रिश्ते के लिए कीजिए। घूम फिर कर ना अपने रिश्ते पे आ जाते हो। शादी की बात कर लें। समी, आपको नहीं लगता आपने अपनी औलाद के साथ ज्यादती की है? अगर शौकत ने सब कुछ भुला के सुलह का हाथ बढ़ाया है, तो आपको भी अपने दिल से अना को निकाल देना चाहिए था। अगर नहीं, आपने वही किया जो आपके दिल में था। शौकत के बारे में तुम ऐसा सोच सकती हो, मैं नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। और ये फैसला मैं अपनी किसी जिद की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए कर रहा हूं। वो तुम्हारी दोस्त है ना जो रिश्ते की बात कर रही थी अलीना के, बुलाओ उन्हें, वीकेंड पे बात करते हैं उनसे जरा। मैं चाहता हूं अलीना की शादी का चैप्टर जरा जल्दी क्लोज किया जाए, और बेटी के लिए बेफिक्र रहो, नए माहौल में एडजस्ट कर जाएगी। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।